बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक के साबिक मर्द आहन सदर सद्दाम हुसैन, जिन्हें 1 जनवरी 2007 को ईद कुर्बान के दिन अमरीकी और इसराइली एजेंटों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, उनको शहीद कर दिया था। उनकी शहादत के तकरीबन कोई 16-17 साल के बाद जो है एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मुबैना तौर पर सदर सद्दाम हुसैन की शक्ल का एक आदमी वो मीडिया के सामने आकर ये बयान देता है कि वो सद्दाम हुसैन है और वो शहीद नहीं हुआ था बल्कि वो ज़िंदा है और वो अमेरिका और बरतानिया से इसका बदला लेगा। और इस बारे में मशहूर अरब मीडिया अल जज़ीरा उसने भी ये खबर ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो इराक के सदर सद्दाम हुसैन हैं वो वाकई हयात हैं, ज़िंदा हैं और वो शहीद नहीं हुए। इसके बाद जो बाकी अरब मीडिया था उन्होंने भी इस खबर को पूरी कवरेज दी है और आजकल जो है अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और अरब मीडिया में ये बात बार बार फैलाई जा रही है, बार बार डिस्कस हो रही है कि जो सद्दाम हुसैन है वो ज़िंदा हैं, वो शहीद नहीं हुए। देखें, बतौर मुसलमान हमारा एक ईमान है और हमारे कुरान करीम में एक बात को तफसील से बयान कर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं होते, वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं होता। सद्दाम हुसैन जो थे उनको शहीद किया गया था, वो हक़ की राह में, अल्लाह की राह में वो शहीद हो गए थे, इसलिए वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदा होने के बारे में हमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। बेशक वो ज़िंदा हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी हयात है उसके अंदर वो ज़िंदा नहीं है। वैसे जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया है वो ज़िंदा हैं, तो वो बेशक ज़िंदा हैं, लेकिन ज़ाहिरी हयात में वो ज़िंदा नहीं है। बाकी जो शख्स वीडियो में ये बात कर रहा है कि वो सद्दाम हुसैन है और वो ज़िंदा है, तो ये जो है सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए कर रहा है या अपनी जो उसकी मतलब पब्लिसिटी है उसके लिए कर रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ है ये फेक है। सद्दाम हुसैन जो था वो एक बहुत बड़ा मर्द आहान था, एक पक्का निडर और सच्चा मुसलमान था। उसने बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी से तकरीबन 40 साल तक इराक में हुकूमत की और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वो जब तक ज़िंदा रहा और जब तक उसकी हुकूमत थी तब तक इराक में कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं होता था, कोई कुर्दों वाला फसाद नहीं होता था। तमाम जो मसलिक के लोग थे वो एक ही जगह पर एक ही थाली में बैठकर खाते थे और मुसलमानों के दरमियान कोई तफरीक नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो शहीद हुआ उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उसके बाद जो इराक है उसकी हालत बदल गई। आजकल इराक में जो कुछ हो रहा है, जितना जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत की दास्तान रकम हो रही हैं, वो आपके सामने है। सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा था तब तक इसराइल भी फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं कर सकता था। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी फ़लस्तीनी औरत ने इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ सद्दाम हुसैन को एक फ़ोन कॉल की थी और सद्दाम ने 500 जो रॉकेट थे वो इसराइल पर फायर कर दिए थे और उसके बाद इसराइल इतना डर गया था कि सद्दाम हुसैन के ज़िंदा होने तक उन्होंने कभी दोबारा फिर फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं किया था। सद्दाम हुसैन जैसा हुक्मरान इराकियों को ना मिला और ना कभी मिलेगा। आजकल जो बैठे हुए हैं ये जो सारे अमरीकी और इसराइल के एजेंट हैं, ये कोई मुसलमान या सद्दाम हुसैन की तरह ये नहीं है। सद्दाम हुसैन एक रोल मॉडल था। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। वो जैसा जो हुक्मरान है अल्लाह ताला हर मुसलमान मुल्क को नसीब करे। वो बहुत अच्छा हुक्मरान था, उसका कोई सानी नहीं है, ना ही कोई इसका मुकाबला कर सकता है। वो बिल्कुल ज़िंदा हैं, वो शहीद हैं, हमारे दिलों में भी ज़िंदा हैं, हमारी सोच में भी ज़िंदा हैं और कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक भी वो ज़िंदा हैं, क्योंकि उन पर जो उन पर जो केस किया गया था उस केस में जो है बेबुनियाद उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे और अमरीकी और जो बरतानवी एजेंट थे उन्होंने खिलाफ आइन, खिलाफ कानून उनको फांसी दी थी और फांसी के बाद तकरीबन 7 से 8 साल बाद जब उनकी दोबारा से कब्र कुशाई हुई थी तो उनका जो जिस्म था वो बिल्कुल असली हालत में था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह ताला ज़मीन पर ही हराम कर देता है कि वो उनके जिस्म को खाए। तो सद्दाम हुसैन के जब जिस्म को दोबारा निकाला गया था तो वो बिल्कुल पहली हालत में था और उसी तरह और लगता ऐसे था कि जैसे अब भी इसको जो है दफन किया गया हो।
تو بہرحال یہ خبر میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے، یہ فیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسی چیزوں سے معاف رکھے۔ بہرحال صدام حسین ایک بہت عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔